प्रॉफिट्स के पार चलो। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार समय के। हेलो एवरीवन, मैं चैताली पटलेकर। मैं पिछले 1 महीने से धवल पटेल सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके सिग्नल्स, उनका एनालिसिस और उनके यूट्यूब वीडियोस एकदम एक्यूरेट है और मैं उनके सिग्नल्स पर भी काम किया है मैंने, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी है। अभी उनका मुंबई में एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें मैंने अटेंड किया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था और सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कुछ सर के पास है और उन्होंने वो हमें सिखाई है। जो सर ने मेहनत की है इस सब के पीछे वो बहुत बड़ी है और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो सिखाते हैं, समझाते हैं और जो भी उनकी तरफ से मदद मिलती है उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है ही नहीं। तो मैं तो सर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। सर का नॉलेज और सर का गाइडेंस से मैं बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी। तो थैंक यू सो मच धवल सर। एंड आप सच में एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो और आप एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर भी हो, तो थैंक यू सो मच सर। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हाय गाइस, मेरा नाम मयंक जैन है और बाय प्रोफेशन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले 4 साल से मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। तो पिछले हफ्ते हमें धवल सर से सीखने का मौका मिला एंड लेट मी टेल यू सर, आपका नाम एक्चुअल में आप पे सूट करता है, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। सर, इतना जेन्युइन नॉलेज मिला है हमें और वो भी इतने इजी तरीके से, शायद ही कोई ट्रेनर दे पाता। और गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट है कि सर का ट्रेनिंग के साथ में सिग्नल सर्विस फ्री आता है, जिसमें हमें 3 महीने के सिग्नल मिले हैं एंड उसमें कुछ ही दिनों में हमें रियलाइज हो गया कि सर का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। कुछ एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एकदम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेडिंग में। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए और हम होप करेंगे कि हमें हमेशा ही इतना अच्छा नॉलेज आपसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं धवल सर के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। टोटली उनका जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, मैं काफी टाइम से उसमें बिलीव भी है मेरा। और इसलिए मैंने लास्ट मंथ ही उनका जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज किया था, जहाँ पे हम जो पीपी टूल्स है, ठीक है, उसमें जो मून साइकिल की जो डिग्रीज होती है, ठीक है, जहाँ पे वो प्लस से माइनस होता है डिग्रीज, ठीक है, 50% से, उसके हिसाब से यहाँ पे हम कॉल लेना है या पुट लेना है वो डिसाइड करते हैं। और उसका 80 से 95% ठीक है कट एक्यूरेसी रहता है। और उसमें आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है, अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करते हो, अगर आपका जो टाइम स्लॉट है कि भाई 11:20 से बाइंग साइड में ही है, तो 11:20 की 1 मिनट उसी टाइम पे अगर आप ट्रेड लोगे और थोड़ा सा एसएल यानी 20 से 25 पॉइंट का आप एसएल लगाकर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आज अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की दिन की बात करें तो आज मॉर्निंग में हमने कॉल साइड में अच्छा सा मूव दिया था, ठीक है, जहाँ पे मेरा खुद का 49 का बाइंग था, ठीक है, और मैंने 150 के आसपास उसको सेल कर दिया था। और उसके बाद हमने पुट साइड पे एंट्री लिया था, जहाँ पे मैंने 50,100 की पुट और 50,200 की पुट, दोनों में मैंने एंट्री लिया था। जो हमारा स्टॉप टाइम स्लॉट था 11 बजे का 11:30 तक, 10:15 से लेकर, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो आप भी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो आपका डिसिप्लिन है, अगर आपका 20 पॉइंट जा रहा है सिर्फ उसको ही जाने दे। अगर 20 पॉइंट जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेगा तो इसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिलता रहेगा। थैंक यू धवल सर, थैंक यू टीम। धवल सर
गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। थैंक यू सर, आपका जो ट्रेड दिया था आपने 11:25 का सर, 100% कन्विशन ट्रेड था सर, तो भी मैंने एक लॉट लेके उसको लिया है सर। तो रीजन जो है सर, आपने जो ट्रेड दिया, जो आपने क्लास में सिखाया सर, वो 100 to 100% बिल्कुल मैच हो रहा है सर। जैसा आपने बोला है कि मून का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ सर 12 की भी एंट्री है सर साथ में, मैंने वो भी नोटिस किया है। तो सर उसके साथ में तो सर वो ट्रेड जाना ही जाना है सर मेरा सर। एक 5 to 10 मिनट्स मैंने पहले ही एंट्री कर लिया है, ताकि बाद में वो स्पाइक मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक लॉट से सर मैंने 900 रुपीज प्रॉफिट बुक किया है सर, 840 आसपास। धन्यवाद सर, उसके लिए धन्यवाद। जो आप सिखा रहे हैं सर वो चीज काम भी कर रहा है, और सर इम्प्लीमेंट करने पे सर सक्सेस होंगे। हाँ, भले ही कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सर वो चीज सेकंड ट्रेड में कवर भी होगा, और 70% एक्यूरेसी के साथ हम चलेंगे तो सर 100% सब प्रॉफिटेबल रहेंगे रहेंगे सर। थैंक यू फॉर दिस लर्निंग, मेकिंग अस प्राउड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 99% ऑफ। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ 6 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। माहौल क्या है, जो दिल चाहा देंगे। एक बात बताओ, चलो बताता नहीं, हर्ज करता हूँ कि मौका है मुकद्दर पर अगर आग लगाने वाले मेरे अपने जो खड़े नहीं होते, वहां कसम आज मेरे सपने इतने बड़े नहीं होते। हाय ऑल। Hi, this is Nageshwara. I have taken astrology training from Dhaval Bhai, which is very much useful. He has given me training on KP astrology, Nakshatra astrology, and Western astrology. Where KP astrology is very much useful for the intraday, where it will give clear-cut details about where the up move as well as down move. Very much useful for the intraday, which is quite accurate direction it is giving. And Nakshatra astrology and Western astrology, which is useful for swing trading. So overall, the combination of astro plus technical, which will be more benefitable, and definitely I will recommend everyone to take training from the Dhaval Bhai, which is very useful for your trading. Thank you, Dhaval Bhai. Namaskar, Namaskar, and thanks to teaching me and guiding me how to use KP and how to find the police and Geddes combinations. Really, it is very impressive and amazing things. कि केपी को कैसे यूज करना है और कैसे उसमें से पुलिस एंड वेरियस कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, और कौन से एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केट में ट्रेंड चेंज करने के लिए, और जिससे हम बहुत इजीली वे में मार्केट का टॉप एंड बॉटम प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो हमें एसपीसी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो सिखाया कि एसपीसी किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। और सच बताऊं तो सर, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी। मैं सोचता था कि भाई एस्ट्रोलॉजी को मैं किस तरीके से मार्केट में यूज करूंगा और किस तरीके से मैं इसको यूज में लूंगा, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसर्न रखते हैं। लेकिन आपने जो यूनिक मेथड सिंपल वे में जो बताया है कि एसपीसी को किस तरीके से मार्केट में यूज करना है और किस तरीके से हमको एसपीसी को यूज करके मार्केट में हमको स्टॉक फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स नहीं चलने वाले। इवन एसपीसी के थ्रू हम उसका टाइम फ्रेम भी निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के लिए हमें उस पार्टिकुलर स्टॉक्स में होल्डिंग बना के रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, स्पेशली आपका केपी वाला मेथड, ठीक है। कि
सिंगल डे मनी डबल, मजा आता है सर। थैंक्स फॉर गाइडिंग मी एंड टीचिंग मी। Hi, I am Sujit from Chennai. I had joined Dhavalji's classes through a reference. मैं इतना हिंदी नहीं बोलता हूँ, इसीलिए तो इंग्लिश मिक्स करके बात कर रहा हूँ अभी। आई वॉज लुकिंग फॉर क्लासेस वेयर एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो मिक्स्ड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये जो टाइम निकल आता है मार्केट टाइमिंग के लिए, इट वॉज इंटरेस्टिंग वेरी मच। और क्लासेस देखे तो मैं समझ गया कि वो केपी के हिसाब से कर रहा था क्लासेस, और most surprising, even Western astrology was also used, and amazing results was giving at some point of time. Classes भी उसका recorded हो जाता था, और any doubts हमारा होता था वो clear हो जाते हैं, क्योंकि he used to take out actual records from the market and then gives the examples to clarify the points. तब से लेके I think it's almost probably 7 months now, maybe slightly more than that, तब से जुड़ा हुआ हूँ मैं, and I diligently watch the timings, and it is not easy to learn the theory alone, क्योंकि ये जो practice हो जाते हैं, ये जो skill जो हो जाते हैं, उसके हिसाब से you get to learn more. So initially when I learned the basics, I tried to apply it, and then I understood that the skill which is there with the connecting with the technicals and all other aspects, that was much more skillful. Or I used to watch him very closely, all his videos, most of his videos, and इसके हिसाब से मैं try कर रहा हूँ. I can't say that I have mastered it all, because I still get wondered by the way he comes out with his analysis. Anyway, thank you very much for making me part of the journey. Thanks a lot. Hello everyone. The techniques of predicting markets, indices, stocks, gold, silver, etc. Dhaval sir is unique and excellent. The prediction sutras are back tested by sir himself. The software art of trading is a very good tool. There are many good tools in the software which help to study the intraday, short-term, long-term movements in the markets and stocks and commodities. You can identify the companies and study the effect of transits of planets over wealth and other nakshatras in the short term and as well as long term. There are many good search facilities in software to get planetary events in the past and future, which help in studying the companies and markets. Dhaval Patel sir unique prediction techniques are accurate, and the software together creates high level of confidence in the minds of investors and traders. Thank you. Welcome to all of you. आवाज आ रही है? Yes or no? Yes sir, आ रही है। Okay, good. Yeah. Regarding the any stocks query, कोई हो तो पूछ सकते हो. Sir, Thermax, double by. Yeah. Thermax limited. Yeah. One second. उससे पहले कुछ डिफेंस सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर में अगर मोमेंटम होती है, ठीक है, तो कब जाके हो सकती है, ठीक है. एक हाउ बनाना वो डिफरेंट मैटर होती है. एक जनरल प्रिडिक्शन होती है, ठीक है भाई. लोग बोलते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, मगर कब होगा, ठीक है. तो वो एक बहुत ही मैटर करती है चीज कि कब जाके मेजर मोमेंटम आ सकती है डिफेंस सेक्टर में. तो डिफेंस सेक्टर में मेजर मोमेंटम आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर को जनरली मार्स से हम मिटिगेट करते हैं, क्योंकि मार्स की कुछ पोजीशंस होती है, मंगल की कुछ नक्षत्र के पदार्थ से ट्रांजिट होती है, तो वो नक्षत्र के पदार्थ के ऊपर से जो ट्रांजिट होती है तब उसमें मोमेंटम ज़्यादा आ सकती है, ठीक है. मोमेंटम में ट्रेड करने से जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस है वो निग्लिजिबल हो जाते हैं. तो कब जाके मोमेंटम आ सकती है, तो एट प्रेजेंट आप देखोगे तो मार्स की जो पोजीशन है पुष्य नक्षत्र में, ठीक है, जैसे ही उसकी ट्रांजिट पूर्व फाल्गुनी के सेकंड बना,
लिखना है तो लिख लीजिए। पूर्व फाल्गुनी के सेकंड पदा, हस्त के थर्ड और फोर्थ पदा। आपको सिंपल गूगल में भी मिल जाएगा मार्स की ट्रांजिट कब कब हो रही है, ठीक है। या फिर जो भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो भी, उससे आपको पता चल जाएगा, या एस्ट्रोसेट से भी आप पता कर सकते हो। मार्स की मूवमेंट जब जाके पुष्य के चौथे पदा, पूर्व फाल्गुनी के सेकंड पदा, हस्त का तीसरा और चौथा पदा, चित्रा का चौथा पदा और मूला का फर्स्ट पदा, इस नक्षत्रों से जब ट्रांजिट होगी, और पूर्वाषाढ़ा का फोर्थ पदा और श्रवण का फर्स्ट एंड थर्ड पदा, इस नक्षत्रों से ट्रांजिट, नक्षत्र के पदा से ट्रांजिट होगी, तब जाके अच्छे खासे मोमेंटम आ सकते हैं। मेजोरिटी मूवमेंट कब जाके हो सकती है, तो मेजोरिटी मूवमेंट आप देखोगे तो वो जुलाई एंड अगस्त के बीच में मेजोरिटी ज़्यादा मूव्स आपको देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आप देखोगे तो HL देख लेते हैं कि HL में कब जाके मोमेंटम हो सकती है, एज पर उसके लिस्टिंग डेट के हिसाब से। तो ठीक है, तो इसी नक्षत्रों के पदा से जब जब भी ट्रांजिट होगी मार्स की, तो अच्छी खासी मोमेंटम आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी पॉजिटिव प्लेसमेंट है वीनस से सन की, वीनस से सन एज वेल एज सेटन, राहु एंड केतु, ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेसमेंट है। तो वीनस से सन की जो डिस्टेंस यानी सितंबर से लेके, ठीक है, केतु का सितंबर से लेके नवंबर एंड एज वेल एज द, आप देखो राहु, वीनस से मार्स, यानी नवंबर से सितंबर एंड से लेके, सितंबर टू एंड 2025 से लेके मार्च 26 के बीच में एक मेजोरिटी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में, ठीक है। एज पर इंडिविजुअल स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो जो उसकी प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है, ठीक। या एनीवन, सर ये हल्मिया भारत, क्या सर, हल्मिया भारत, स्पेल कीजिए सर। DALMIA। डालमिया भारत, ओके हाँ सर। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सर, लॉन्ग टर्म के लिए यार सर कितने 3 सर, to 5 to 10 years। ओके।
सर 2030 तक कर सकते हो, सितंबर 2030। सेप्टेम्बर 2030। यस, तो सबसे काफ़ी और अच्छी काफ़ी अच्छी मूवमेंटम रहेगी। अब D9 में, चार्ट D9 में भी आप देखोगे तो मून मर्क्यूरी हम्म, साथ में है। देन आफ्टर एट प्रेजेंट मर्क्यूरी की दया, देन आफ्टर केतु की दया की दोनों मूविंग साइन में, D1 और D9 में तो काफ़ी अच्छे मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं 2030, 2032। यस, 2032 ना। या वेरी एनीवन। टाटा टेक। टाटा टाटा टेक। टाटा टेक्नोलॉजी। ओके यस। सर, ड्यूरेशन। 3 to 5 years। सर मई 27 के बाद एंटर हो तो बेटर है सर। मई 27 के बाद सर। ओके, थैंक यू। एनीवन। एबीसी ग्लोबल। कौन सा? एबीसी ग्लोबल। नहीं है सर। एबीसी। नहीं है सर। एनीवन। सर ये सीमेंस, सीमेंस इसमें डिफेंस में आ सकता है क्या सीमेंस? सीमेंस नहीं सर। भारत डायनेमिक्स HAL में अच्छी मूवमेंट है, बेल में मिलेगी सर, मगर HAL और भारत सीमेंस देखो, डायनेमिक्स बेटर है सर। एंसोल सर इंडेक्स। सीमेंस देखो एक बार, सीमेंस कैसा रहेगा एक मिनट देख लेते लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 50% छूटा है ज्यादा। हैं। उसने एनर्जी डिवीजन सेपरेट किया है। ड्यूरेशन कौन सा रहेगा, कितना रहेगा? सर 5 to 10 years। अच्छा। सर जुलाई 26 से लेके 29, दिसंबर 29 तक बेटर है सर, उससे ज़्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। इवन। सर हेलो। दीपक बिल्डर्स। सॉरी। यस सर, रिपीट करिए। हार्ट रेट देख सकते हैं। स्पेल कीजिए सर। CAR नहीं। TIDE।
कार हाँ वही 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 सर, टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके। ड्यूरेशन सर? सर 3 से 4 साल अभी लिया हुआ है सर, ओके। होल्ड कर सकता हूँ 3 से 4 साल। तो इसमें कुछ टारगेट वगैरह दे सकते हो? 1700 में लिया हुआ है अभी। 1 मिनट सर। सर वही December 25 तक होल्ड कर सकते हो, देन आफ्टर नहीं करे तो बेटर है सर, क्योंकि वही 1.5 साल के लिए डिस, बढ़िया करेक्शन हो सकता है। यस। December 25 या तक ही या तक होल्ड करो, आराम से होल्ड कर सकते। टारगेट कुछ? टारगेट हो सर, आप गेन के हिसाब से देख लीजिए सर। ठीक। न्यू। टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक। सर दीपक बिल्डर सर। 1 मिनट सर, बारी बारी 1 मिनट। टेक्नो। इलेक्ट्रिक। ओके। ड्यूरेशन सर? सर 3 ईयर। 1 मिनट। सर एग्जिट हो जाए तो बेटर है सर। ठीक है सर। ओके। अभी बाय करना था, ना करूँ ना सर? नो नो नो। ठीक है सर दीपक बिल्डर सर। ओके बिल्डर। नहीं सर। सर सर आईओएल 50 के कम। हाँ बोलिए। आईओएल केमिकल दीपक शर्मा। केमिकल। यही सर। हाँ आईओएल सीपी है इसका। ड्यूरेशन सर? सर ऑलरेडी लिया हुआ है, बहुत नीचे है इसलिए जानना चाह रहा था। ड्यूरेशन ड्यूरेशन का हम होल्ड। ओके। बस 6 months ओनली सर, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। ओके सर।
सर एग्जिट हो जाए तो बेटर है सर। अब वैसे केतु की दैया आएगी तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। ठीक। सर कब आ रही है, उसके पहले एग्जिट हो जाऊंगा। नवंबर 25 से पहले। राइट सर। थैंक यू। थैंक धवल भाई ये आईटीडी सीमेंटेशन देखो। IT। आईटीडी आईटीडी सीमेंटेशन। हाँ उसमें ड्यूरेशन सर। लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेशन 5, 10 साल, 5 to 10 years, 15 साल। 5 to 10 years, 10 years. 10 years के लिए 1 से 8। बस। 2036 अप टू जा सकते हो अच्छा है बिंदास। क्या यस। करते हैं? बिंदास। 2036 नवंबर सितंबर 2036 यस अप टू। यस। अब तो ओके थैंक यू सर। सर स्वैन एनर्जी। स्वान को तो कर सकते हो, स्वान में क्या दिक्कत है सर, स्वान में तो स्वान स्वान एनर्जी जैसा स्टॉक्स है नहीं सब किसी के पास। ड्यूरेशन सर। ड्यूरेशन सर 5 ईयर। अभी परचेज करना है। ओके। सर 2030 तक आप बिंदास होकर कैरी ऑन कर सकते हो, मगर आपको जो बीच में एक ड्यूरेशंस आएगा मई 27 से लेके मार्च 28 का, वहाँ एक स्टेगनेंट ग्रोथ दिखेगी। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी, बाकी ओवरऑल आप कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर थैंक यू। 2030 तक या। धवल भाई आपने लास्ट टाइम बोला था टीटाग्रा अभी ले सकते हैं क्या? कौन सा? टीटाग्रा वेगन्स TITA। कौन सा? ड्यूरेशन सर। सर लॉन्ग टर्म के लिए 5 to 10 years। कौन सा? 1500 वाला 600 पे आ गया।
सर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले सकते हो, मान लो फॉर लॉन्ग टर्म नहीं, अक्टूबर 25 से लेके सितंबर 26, उससे ज़्यादा नहीं। अक्टूबर 25 से लेके सितंबर सितंबर 26। 26, यस, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक है, अभी भी काफी चलता है, 2100 का माल लगभग 600 में मिल रहा मगर हाँ वो तो है, मगर जो ग्रोथ दिखेगी सितंबर 25 से लेके सितंबर 26, उससे ज़्यादा नहीं। है। थैंक यू सर। तो शक्ति पंच जियो कैसा रहेगा, फिल। शक्ति पंच? शक्ति पंप तो कैरी ऑन कर सकते हैं ना, शक्ति पंप में तो क्या, शक्ति पंप तो बहुत ही अच्छा, शक्ति पंप में तो जो मूवमेंट है, कब तक कैरी कर सकते हैं हाँ लॉन्ग टर्म? वो देख लेते हैं। शक्ति पंप शक्ति पंप ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है उन समय से। ऐसे चेक किएगा। वहाँ मेरे में है नहीं, मगर एक मिनट से। इसमें है नहीं सर लिस्टिंग में, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ देना। ओके। तो एटीजीएल एंड एनडीटीवी देख सकते हैं। कौन सा? एटीजीएल एनडीटीवी अदानी के दो। TGL सर, ATGL है नहीं सर यार। एनडीटीवी सर। एनीवन? जियो फिल। अरे भाई, सॉरी। जियो फिल। जियो फाइनेंस। यस। यही। जियो, JIO। जी। ओके। यस, 3 to 5। अच्छा। सर न लो तो बेटर है सर, ग्रोथ नहीं दिखेगी। ओके, थैंक यू। अनंतराज। वैसे भी रिलायंस में पढ़ने जैसा नहीं है, मुकेश काका का ग्रोथ नहीं है। ये तो बेटर है रिलायंस में भी मत डूब जाइए। सर ड्यूरेशन अनंतराज। सर 5 year अभी लेना है तो। कटेंगे।
सर एंट्री करनी है तो बेटर है कि फरवरी 27 के बाद बेटर रहेगा। तो 3 to 5 years, 2033 तक, 27 के बाद। ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन? टाटा मोटर्स देखिए। टाटा मोटर्स के अलावा बहुत है, टाटा मोटर्स के अलावा 1100 से 600 आ गया तो भी रिस्क जाता नहीं है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में इस तरह का ठीक है। तो एक आद्रा नक्षत्र का ऑन नेचर होता है, ये सभी लोग को बता देता हूँ कि आद्रा नक्षत्र का ऑन नेचर होता है कि चीज़ों को कॉलेप्स करता है, देन रीजनरेट करता है चीज़ों को। ठीक है, तो आद्रा का खुद का अपना ऑन नेचर है। जब जब भी आद्रा नक्षत्र की अंतरा आएगी, ठीक है, मान लो मून आद्रा आद्रा में फॉल हो रहा है, या फिर मर्क्यूरी भी देखो, मार्स भी देखो तो आद्रा में फॉल हो रहा है, वीनस भी देखो तो आद्रा में फॉल हो रहा है। तो हमेशा भी प्रिकॉशंस लेके रखिए। जब जब भी इस तरह की सिनेरियो होगी तो एक करेक्शंस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो वीनस सैटर्न में वीनस की चल रही, तो बेटर टाइम है कि सैटर्न में सन की दैया आने दीजिए। ठीक है, सैटर्न में सन की दैया आते ही आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हो टाटा मोटर में, यानी अप्रैल 26 के बाद। वन समय कंफर्म कर लेते हैं। सर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। वन मिनट सर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। वन मिनट सर, टाटा मोटर को तो खत्म करने दीजिए। सैटर्न में मून एंड सैटर्न में मार्स, ठीक है, उससे ड्यूरेशंस पे प्ले करिए। सैटर्न में मून कब जाके आ रहा है कि मार्च 27। ठीक है, जो मेजर करेक्शन है मार्केट की, जो मेजर करेक्शंस होगी करीबन जून 26 से लेके मार्च 27 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, सेम ड्यूरेशन जो 2008 की जो सिनारियो आपने देखी थी, वही सिनारियो इस ड्यूरेशंस में एज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एनएसए की लिस्टिंग डेट है उसके हिसाब से केतु की जो लगता है 9 नक्षत्र पे लग रही है। ठीक है, पुराने वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो। सेम ड्यूरेशन एंड इस बार हो रहा है जून 26 से लेके मार्च 27 के बीच में। तो बेटर है कि सैटर्न में मून की दैया और सैटर्न में मार्स की दैया जो है वो बहुत ही फेवरेबल है। ठीक है, तो सैटर्न में मून और सैटर्न में मार्स में प्ले करने की कोशिश करिए मार्च 27 से लेके October 29। इट्स अ बेटर वे फॉर टाटा मोटर। एनीवन? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। ड्यूरेशन सर ड्यूरेशन सर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें होता है ना 5 साल या 50 साल। सर 5 साल, 5 to 10 years। ओके,
यस सर, मोर देन 10 years कर सकते हो, अप टू 2040 तक भी कर सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं, बिंदास हो फॉर अ लॉन्ग सर टर्म। बजाज फाइनेंस कैसा रहेगा? मगर बजाज फाइनेंस मगर या वन मिनट, बेटर टाइम की बेटर एंट्री है सर, वही विनस में विनस खत्म हो जाए या 2029 के बाद ही अपनी कैपिटल को राइज करिए तो बेटर रहेगा। ओके सर। या एनीवन, तो आपने ये जो बजाज टाइम फाइनेंस बताया था अभी, जून 2026 से मार्च 2027, 2008 रिपीट हो गया क्या ये? वापिस मार्केट की बात करें सर, हाँ सर। या करेक्शंस की बात हो रही है ना सर? हाँ सर। या करेक्शंस के लिए मार्केट में क्या है, करेक्शंस का दो ड्यूरेशन है मार्केट में करेक्शंस। एक सिनेरियो आएगा कि 3rd जुलाई, ठीक है, 3rd जुलाई से लेके अप टू 20 अगस्त के बीच में जो भी करेक्शंस होगी वो करेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 25 की बात है सर ये? सॉरी, 3 जुलाई? 3rd जुलाई टू 20 अगस्त के बीच में जो भी ड्यूरेशंस होगा उस ड्यूरेशंस में हो जाएगी करेक्शन। नहीं, मतलब ये 26 या 25? 25 की ही बात कर रहे हैं हम सर, 26 की ओके बात नहीं। ओके 25 में ओके। वही ड्यूरेशन से बेटर, 3rd जुलाई से आपको एक ट्रेंड भी चेंज होता दिख जाएगा। मार्केट में अगर करेक्शंस भी होती है, फियर होना यहाँ 2025 में आपको, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है 10-15 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको सोल्ड आउट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक नॉर्मल करेक्शंस हो सकती है। बॉटम में एक एलओसी पड़ी हुई है कि 21,272, ठीक है, वो एलओसी अगर ब्रेकआउट नहीं होती तो मार्केट ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो एक माइंड, पीसफुल माइंड रखिए और बायोन डिप्स वाली स्ट्रेटजी ही रखिए। 2025 में लोग हाव बना के बैठे हैं कि भाई करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, और वॉर भी सामने दिख रही है, तो लोग एक फियर फैला रहे हैं, मगर इस तरह की सिनेरियो 2025 में नहीं है। 26 के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप सोल्ड आउट कर लीजिए कि भाई बिफोर अप्रैल 26 से पहले, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक सिनेरियो दिख रही है, ठीक है। और इट्स अ प्रूवन, क्योंकि वैसा कोई यहाँ चार्ट वाली कहानी नहीं है कि आपको इस तरह की सिनेरियो होगी तो इस तरह की होगी। यहाँ दिखेगी सिनेरियो कि भाई 2008 में भी जो सिनेरियो था केतु की लत्ता जो 9 नक्षत्र पे लगी थी एनएससी में, मैम सेम सिनेरियो यहाँ हो रहा है जून 26 से लेके मार्च 27। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको भी अलर्ट रह के रहना है। बाकी तो 25 के लिए आपको बेटर है, 21,272 नहीं ब्रेकआउट होता, बिंदास होके अपनी पोजीशन को सिंपल बायोन डिप्स ही रखिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ड्यूरेशन से पोर्टफोलियो को गेन करना है तो September 25 से लेके January 26 का एक जो ड्यूरेशन है 4 मंथ का, वहाँ आपको मेजर अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है और अच्छी वॉलेटिलिटी। जैसे 24 में आपने देखा था कि जून 24 से लेके अगस्त 24 के बीच में काफ़ी अच्छी मोमेंटम अपसाइड दिखी थी, वैसे ही मोमेंटम आपको दिखेगी एक बढ़िया वाली, तो वो आपको 20-30% की शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो आपको गेन करवा सकती है। तो बेटर वही टाइम है, September 25। और कोई फियर, कोई मेजर करेक्शंस नहीं है। अगर करेक्शंस होती भी हैं तो जो एलओसी है रिस्पेक्ट करिए 21,272। एनीवन, सर बजाज फाइनेंस कैसा रहेगा? क्या वन सेकंड, बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए 10 years।
सर मत लीजिए तो बेटर है फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ दिख रहा है अभी सर शॉर्ट टर्म आपको के नहीं लिए आया। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है सर, शॉर्ट टर्म के लिए अप टू कर सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मना करूँगा। सन शॉर्ट टर्म के लिए वही के अप टू 27 एंड तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ना करो तो बेटर है, क्योंकि केतु की दैया है और डिस्पोजेबल वाले डिस्टेंस दिखाई दे रहे क्लियरली। हम्म। स्टेगनेंट ग्रोथ होगी होगी तो भी कुछ स्टेगनेंट ग्रोथ हो सकती है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं। सर BSC लिमिटेड। मोर देन 10 ईयर के लिए ना BSC लिमिटेड। सर बीच बीच में कैपिटल को आपको 3 से 4 स्लॉट में बाइफरगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अ, या जैसे कुछ ग्रोथ वाला ड्यूरेशन है, क्योंकि भाई फरवरी 26 से लेके फरवरी 27 के बीच में, देन अगेन आपको वो नेक्स्ट ग्रोथ दिखेगी 2033 के बाद सर, ठीक है। 2033 से लेके 2039, ठीक है। तो अभी अभी 2033 के बाद ही कैपिटल को राइज करना बेटर है। ठीक है सर। या एनीवन? सर रेडिको कहता है रेडी को ड्यूरेशन सर? सर 10 to 15 years। कोई भी जब स्टॉक्स लेते हो तो स्टॉक की जो लिस्टिंग डेट है, लिस्टिंग डेट को अपने पर्टिकुलर कोई भी एस्ट्रोसेज है पे या कोई भी परासर लाइट है या कोई भी सॉफ्टवेयर में उसकी लिस्टिंग डेट डालिए। लिस्टिंग डेट डालने के बाद जो भी महादशा और अंतरा आती है वो अगर फिक्स साइन में, तो उस तरह की स्टॉक्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए हमेशा। आप स्टॉक्स ले लोगे 10 to 15 ईयर्स के लिए और स्टेगनेंट ग्रोथ होगी, तो जो माइंड की साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश करना होता है, माइंड की जो साइकोलॉजी उसको वो बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब आप 10 to 15 ईयर के लिए जब स्टॉक को सिलेक्ट करते हो तो कम से कम उसकी लिस्टिंग डेट डाल के, टाइम डाल के, उसकी होरोस्कोप के हिसाब से जो भी महादशा चल रही है, क्योंकि जो भी महादशा है वो करीबन जो भी 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के लिए जो भी चलेगी, वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स कौन सी साइन में पड़ा है, मूविंग में पड़ा है या फिक्स में पड़ा है, वो कम से कम देखने की कोशिश करिए। तो भी आपको ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि स्टॉक्स तो ले लेते हैं 10 to 15 ईयर्स के लिए, मगर स्टेगनेंट ग्रोथ माइनर करेक्शन, स्टेगनेंट ग्रोथ माइनर करेक्शन, तो इस तरह की सिनेरियो होती है। अगर ग्रोथ भी होती है तो एक झटके झटके से होती है, तो वो माइंड की साइकोलॉजी को उस पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस करना बहुत ही क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो हमसे कम से कम उस जो भी महादशा चल रही है वो प्लेनेट कौन सी साइन में पड़ा है, कि भाई फर्स्ट साइन है तो फर्स्ट साइन मूविंग साइन है, देन फिक्स, देन ड्यूअल, मूविंग फिक्स साइन ड्यूअल। तो वो देखने की कम से कम जरूरत कीजिए, ठीक है। आप देखोगे यार राहु है तो
सन ने तो ले लिया, कोई बात नहीं, राहु की दैया चल रही है, राहु बर्थ के टाइम पे फिक्स साइन में पड़ा है, वो ट्रांजिट में जब जब भी जाएगा मूविंग में तो थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। मगर कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। मान लो अभी राहु फिक्स साइन में जा रहा है, ठीक है, ट्रांजिट में आप देखोगे वो कुंभ साइन में जा रहा है, ठीक है, तो कुंभ कुंभ साइन इटसेल्फ फिक्स साइन है, तो 1.5 साल के लिए माइंड को स्टेबलाइज करना उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए, ठीक है, बेटर एंड बेस्ट वे में, ठीक है। तो न लो तो बेटर है सर। यस सर। तो वही सिलेक्ट करिए जहां आपको नौ माउस में क्लियरली, ये 9 माउस में क्लियरली मून मर्क्यूरी साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे स्टॉक्स को जैसे बोला कि स्वान एनर्जी, तो मैंने आज आंख मीच के बोल दिया, शक्तिपम आंख मीच के बोल दिया, क्यों? क्योंकि वहां दिख रहा है, वहां मून मर्क्यूरी की मोमेंटम चार्ट में दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स को पिक ऑन किया कीजिए, तो विद इन 1.5 मंथ में, 1.5 ईयर में आप पैसे डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप देखिए D9 या D1 चार्ट में, क्या मूविंग में पड़े हैं कि नहीं है, तो भी आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। उस तरह के स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो शॉर्ट टर्म में आपको, जो 10 साल के लिए वेट कर रहे हो वही शॉर्ट टर्म में आपको गेन हो सकता है। एनीवन? और मेरा कुछ कॉस्मिक इनसाइट ऑफ द मून मर्क्यूरी साइकिल, वो वाला वीडियो है, वो भी देख लीजिए, जहाँ कुछ 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों के साथ साथ उसके हर नक्षत्र में 4 पदा होते हैं, और टोटल 27 × 4 नक्षत्र यानी 108 पदा होते हैं। उसमें से कौन कौन से मोमेंटम वाले पदा है वो मैंने बहुत ही वहाँ क्लियरली बोला हुआ है। तो जो अगर जो भी प्लेनेट की दैया चल रही है लिस्टिंग डेट के हिसाब से, वो क्या मोमेंटम वाले पदा में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देख लीजिए। देन आफ्टर स्टॉक को सिलेक्ट करिए तो बेटर रहेगा। कौन सी वीडियो बताया आपने? कॉस्मिक इंसाइट ऑफ मून मर्क्यूरी साइकिल सर, ठीक है, उसमें ठीक। सभी मैंने मोमेंटम पदा कौन से हैं, 108 पदा होते हैं, ठीक है, 108 पदा में से कौन से बर्थ के टाइम पे जो प्लेनेट पड़ा होता है वो अगर मोमेंटम वाले पदा में होता है तो उसकी मोमेंटम बहुत ही हाई एंड क्विक होती है, ठीक है। आपने कभी निफ्टी को देखा था कि भाई 300 पॉइंट गैप अप साइड या डाउन साइड की जर्नी कभी लास्ट लास्ट 10 ईयर की हिस्ट्री में देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि जुपिटर की जो ट्रांजिट हो रही है मृगशिरा के सेकंड ईयर जो पदा से हो रही है, तो वो सेकंड मुक्शिरा का सेकंड पदा वो पर्टिकुलर मोमेंटम वाला पदा है, ठीक है। तो वहां से ऑब्वियस है कि निफ्टी की रेंज इतनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो जब जाके वो कोई पर जुपिटर हो, जुपिटर को जनरली फाइनेंशियल का कारक क्या है, जुपिटर हो या मर्क्यूरी हो या वीनस हो, वो जब जब भी इस मोमेंटम वाले पदा से जाएगा तब निफ्टी में इतनी बड़ी बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है बस। या कल गैप अप ओपनिंग होगी सर? सर वो डिफरेंट मैटर है सर, डिफरेंट सिनेरियो। चांसेस है कि नेक्स्ट वीक में जो भी 13 और 15 दो डेट से जो मार्केट ओपन होने के बाद काफी अच्छे करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे 13 और 15। एनीवन? सर एक क्वेश्चन था, ये मोमेंटम पदा में हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपसाइड की में होगा या डाउन साइड में होगा? या सर अप साइड में होगा या डाउन साइड में, वो सिनेरियो देखने के लिए आप पर्टिकुलर प्लेनेट से प्लेनेट की डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी। प्लेनेट से प्लेनेट की डिस्टेंस अगर 200 से 240 के बीच में फॉल हो रही है तो ऑब्वियसली करेक्शन होगी। जैसे पेटीएम को देखा, कई सारे स्टॉक्स आपने जनवरी में मोर देन 40% के करेक्शन देखे हुए, तो वो सभी स्टॉक्स में आप देखोगे तो जो उसकी प्लेनेट की दैया चल रही है, मान लो वो मोमेंटम पदा में तो है, मगर उसका जो प्लेसमेंट होता है कि मान लो एट एट प्रेजेंट किसी का राहु में वीनस की दैया चल रही है, और राहु एंड वीनस दोनों मोमेंटम वाले पदा में, मगर और राहु से वीनस का जो प्लेसमेंट होगा या राहु से वीनस का जो प्लेसमेंट होगा अगर वो नेगेटिव साइड है, मान लो 6-8 राहु से ये छठा आठवां और 12वां घर, जनरली लोग देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एसेंडेंट से देखते हैं कि भाई किसी की होरोस्कोप को रीड करते हैं तो एसेंडेंट से देख लेते हैं कि भाई उसका 8वें और 12वें घर में क्या है। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो प्लेनेट की दैया चल रही, मान लो कि जुपिटर की दैया चल रही,
तो जुपिटर से छठे, आठवें और 12वें में कौन प्लेनेट पड़ा है? कि भाई जुपिटर से आठवें आठवें घर में मून पड़ा है, तो जुपिटर में मून की दैया आएगी तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में करेक्शंस होना ही होना है। जुपिटर में सैटर्न या सन की दैया आएगी क्योंकि वो जुपिटर से 12वें घर में पड़े। ठीक है, तो जो प्लेनेट की दैया चल रही है वो उसका एसेंडेंट होगा, वहां से आप काउंट करिए छठे और आठवां और 12वां घर। उसकी प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, वो भले बाद में मोमेंटम में बना है, तो उसकी जो करेक्शन होगी, करेक्शन की जो इंटेंसिटी होगी बहुत ही हाई होगी। That's थैंक यू। anyway। सर और एक सवाल था, ये आपने बताया ना कि डिफेंस स्टॉक्स में हम्म। कौन से नक्षत्र जो या है, नक्षत्र के पदार्थ जैसे या उत्तरा फाल्गुनी और हस्ता, वो कौन से थे, एक बार फिर से रिपीट करोगे या आप? लिख लीजिए, पुष्य, पुष्य का चौथा पदा, पूर्व ओके। फाल्गुनी का सेकंड पदा, हाँ। हस्त का तीसरा और चौथा पदा, ओके। चित्रा का चौथा, और ओके। मूला का फर्स्ट पदा, और पूर्वाषाढ़ा का चौथा पदा। ओके। क्योंकि दोनों आप देखिए कि कृष्ण और राम में क्या डिफरेंस है। कृष्ण का जो बॉर्न हुआ था रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, मोमेंटम बना हुआ। और जो राम का जो बॉर्न हुआ था वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। ठीक है, पुनर्वसु का नेचर है कि इस चीजों को फिर से स्टार्टअप करना। ठीक है, रोहिणी का अपना खुद का ऑन नेचर है मोमेंटम का। ठीक है, रोहिणी का जो सभी पदा होता है मेजोरिटी केस में काफी अच्छी मोमेंटम देता है। ओके, थैंक यू। एनीवे, सर भारत डायनेमिक्स भी देख लीजिए एक बार, BDL, भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स या ओके, सितंबर टू जनवरी, इट्स अ बेटर वे। ओके। ये हम देख लेते हैं तो। यही ड्यूरेशन है सर, सितंबर से लेके फरवरी तक का ड्यूरेशन है। ओके। ये। जो निफ्टी 25,500 कब पहुंचेगा? सर निफ्टी 25,500 लग रही है सर, क्या अब 31 मई तक जो अपसाइड मोमेंटम होगी वो मिल जाएगी ना सर, बाद में तो मुश्किल है ना। बाद में जो करेक्शन का टाइम है था 3 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में, तो वो करेक्ट होगी। देन आफ्टर अगर हो तो सितंबर से लेके फरवरी के बीच में चांसेस दिख रहे हैं। एट प्रेजेंट नॉट नाउ। 24,800 टॉप साइड, बस उससे ज्यादा नहीं। सर आप ये थोड़ा लॉजिक समझाओगे कि आपने ये जो करेक्शन वाला जो ड्यूरेशन बताया है और उसके बाद फॉलो अप साइड वाला, तो उसका लॉजिक क्या सर है? ऑलरेडी लॉजिक, ट्रेंड रिवर्सल का लॉजिक ऑलरेडी अनाउंस है सर। ला मेरे कुछ 2 वीडियो पहले, 15 दिन पहले का। ओके, देख लेता हूँ। देख लेते। और किसी का कुछ, एनीवन होरोस्कोप के बारे में, किसी को पर्सनल होरोस्कोप के बारे में पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। क्या है पर्सनल होरोस्कोप 24 या सर आपका गुड नेम? अनिल सर। एक ही मिनट।
डेट ऑफ बर्थ। सर 24 नवंबर हम्म 1982। ओके टाइम सर। सर रात के 12:10:00 लोकेशन सर। पंजाब अमृतसर। सर पास्ट में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट मेजर। सर कह सकते हैं 4 महीने पहले। ओके बट सेफ कुछ हुआ नहीं। सर जो भी बेटर है कि भाई 29 से 2035 का ड्यूरेशन है बेटर एंड बेस्ट। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है। मगर बी प्रो बी बी सर प्रिकॉशंस लेके रखिए यहाँ मई 27 से लेके दिसंबर 28 तक। यस ठीक है। इट सर इज सॉरी जैसे अभी मैं इंट्राडे में करूँ कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करूँ। 1 मिनट सर सेटल में विंडोज। सर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो बेटर है सर। और खास करके फाइनेंशियल एंड एफएमसीजी सेक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। इनमें पोजिशनल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंट्राडे जैसे निफ्टी वगैरह में मत करूँ।
थोड़ा अवॉइड करो तो बेटर है, या फिर वही कि मंथ में कुछ सिलेक्टेड डेज ही ट्रेड करो तो बेटर। Okay. तो जैसे सर मैं मेरा नहीं इंट्राडे में तो वाइफ के और उसको मैं इंट्राडे तो वहां से कर सकता हूँ। हाँ वहाँ से देख लीजिए, अब दे मेरे को सेंड कर दीजिए तो मैं देख लेता हूँ ठीक है। आपको। सर एनीवे, मेरा पर्सनल व्यू देखो ना सर। हेलो। नेम सर? गौरव ठक्कर। गौरव भाई તમે છો? हाँ सही। डेट ऑफ बर्थ? 5 जून 91। टाइम? 12:35 चेक PM कर लेंगे। दोपहर को। 12? 35 PM दोपहर को। लोकेशन सर? सर गांव है, गांव का नाम चलेगा? हाँ हाँ। थोड़ा PHARA। BH? टी 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 सर एच ए मेरी आर ए आवाज आ रही है? आर ए सर थराड़? मुझे भी चेक कराना है लास्ट अपना। वाला सर, लास्ट वाला सर। तेरा? अच्छा। हाँ हाँ।
जो भी ड्यूरेशन है सर, बेटर एंड बेस्ट ड्यूरेशन है, क्वांटिटी एंड कैपिटल को भी राइज करके चल सकते हो। नवंबर 25 से लेके वही जुलाई 28 का एक ड्यूरेशन है, ठीक है। 26 और 27 और 28, ठीक है। ये 3 साल का एक ड्यूरेशन है जहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर आपको अगर करना ही है तो अप्रैल 2031 के बाद बेटर एंड बेस्ट है, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट नाउ आप बोल देखा जाए तो November 25 तक, ठीक है। कहीं भी अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बी कूल एंड काम होके चलिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि भाई October 24 के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे, इंसिडेंट एक्सीडेंट इस तरह की सिनेरियो देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अगर मिली है हम्म। तो नवंबर मिली 20 है सर। मिली है ना, यस, ठीक है। क्योंकि हम्म। जनरली सैटर्न मार्स का अपना ऑन नेचर है कि इस तरह की हाथापाई तरफ की सिनेरियो देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्स इटसेल्फ एक एनर्जेटिक है, ठीक है। सैटर्न मार्स की ड्यूरेशंस में चीजें होती है, और आपका दोनों सैटर्न एंड मार्स दोनों मूविंग साइड में है, ठीक है। तो बी कूल एंड काम होके चलिए अप टू November 25 तक, ठीक है। और ओके। जो भी एक क्या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि भाई November 25 से लेके September 28 या December 28 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और देन आफ्टर अगर करना ही है फुल टाइम और बड़ी क्वांटिटी से तो फिर अप्रैल 2031 के बाद। 31 के बाद। यस यस। बाकी ओके। अभी बीच सर। में मेरा बीच में एक ड्यूरेशन तो है ही सर, जैसे बोला कि भाई हाँ। November 25 December 28 का। यस 28। यस। सर अभी मैं सर, हेज क्या हेज मेरी आवाज सिस्टम आ से रही है? काम करता हूँ। ओके। या मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंट्राडे या आप जो स्टॉक पे देते हो ऑप्शन पे वो काम स्टार्ट करूँ। या नवंबर के बाद बेटर है। वो- ओके सर, नवंबर के बाद मैं बिंदास कर सकता हूँ वो या आपके ऑब्वियसली, कॉल्स पे। या वहाँ गेन मिल ठीक। सकता है। ठीक है सर सर, मेरा थैंक यू भी सर। देख लीजिए ना सर। हेलो। सर एक बार पीयूष। 16/11। सर वन मिनट सर, वन मिनट। सर नीरज बोल रहा हूँ, मेरा देख लेंगे। वन बाय वन। या नेम सर। पीयूष। पीयूष। PIYUSH। ओके। सर डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 October 29 अक्टूबर 1978। ओके। टाइम सर। सवेरे 2:45। लोकेशन। गुजरात राजकोट। શાંતિ છે સાહેબ, એરપોર્ટ ચાલુ થઈ ગયું? હે? એરપોર્ટ ચાલુ થઈ ગયું કે બંધ છે હજુ? હા સર, થઈ ગયું ચાલુ હો. આજ સવારથી નથી થયું. ઓકે. चार्ज थी। આવવાના છો સર હમણાં? ના ના, હમણાં અહીં પરમાનન્ટ થઈ ગયા સાહેબ. આ કોડીનારમાં રહ્યા. કોડીનારમાં ઘણું હા હા. 12 વર્ષ ત્યાં જ રહ્યા. હા, અંબુજામાં. ઓકે, હા હા.
હમણાં તો ચાંદી ચાંદી છે સાહેબ. શું સર અત્યારે તો હેરાન થાઉં છું. એવું છે. જુપિટર બન્યા છે, એક મિનિટ. ના એટલે ફાઇનાન્શિયલી તો ગેઇન થયું હોવું જોઈએ એમ. બાકી લખીએ તો જુપિટર લખીએ. કરીબન લાસ્ટ નવેમ્બર 24 પછી કોઈ વસ્તુ ડીએટેચ પર્સનલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ યા કેરિયર પોઈન્ટ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? એકચ્યુઅલી કોવિડ પછીથી બધું ડાઉન ચાલે છે, બિઝનેસ બહુ જ ખરાબ છે અત્યારે. ઓકે. છેલ્લા દોઢ બે વર્ષથી આમાં શેર માર્કેટમાં ટ્રાય કરું છું, એમાંય કઈ એટલું આમ સક્સેસ નથી. ઓવરઓલ એન્યુઅલી જોઉં તો નુકસાની છે દર વર્ષે. જનરલી મિનિટ, આ ડ્યુરેશનને એક્ઝિટ થવા દો સાહેબ. જાન્યુઆરી 27, ફેબ્રુઆરી 27 પછી એક ગ્રોથ કહી શકાય, બરાબર. એટ પ્રેઝન્ટ જે હા પણ હા દિવસા છે એ પર્ટિક્યુલર ફેવરેબલ નથી એમ કંઈ માનીએ તો પણ ચાલે. સેટન જનરલી શું છે એ 8મા ઘરમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, તો ઓબ્વિયસ છે કે થોડું પેન રહેશે, અને પેન રહેશે 2.5 વર્ષ સુધી, બરાબર. તો એ ઓકે ડ્યુરેશન નીકળી જશે 2.5 વર્ષનો, પછી 28 પછી હું કહી શકું કે એક જે ગ્રોથ દેખાશે એ તમને ઓવરઓલ સ્ટેડી ગ્રોથ દેખાશે. હા હા એટલે બેટર છે કે 2.5 વર્ષનો ડ્યુરેશન પાસ આઉટ થવાનું. ઓકે. ત્યાં સુધી અને સર એક્સપેક્ટેશન ન રાખો તો બહુ સારું. એટલે ત્યાં લગી કઈ ન આમાં ન કરવું માર્કેટમાં? ના કરો તો બહુ સારું. ઓકે. હા હા. અને અને કયું સર પોઝિશનલ ઇન્ટ્રાડે પોઈન્ટ, બેટર? પોઝિશનલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કરવું પણ હોય તો તમારે છે ને ઇટ્સ અ બેટર વે કે એપ્રિલ 26 પછી કરો તો સારું. ઓકે, એપ્રિલ 26 પછી. જનરલી હું અને પોઝિશનલ પ્રિફર જ ને? ના જ પાડું છું કે ઇન્ટ્રાડે અવોઇડ જ કરવું જોઈએ, કે બે વસ્તુ છે કે 8મું અને 12મું ઘર તમે જોશો તો કે કેતુ 8મે છે અને 12મે પણ જુપિટર છે, ઠીક છે. હા હા. ટોટલ ઇન્ટ્રાડે તો મારા હિસાબે અવોઇડ કરો તો સારું. અચ્છા. હા હા. અને सर કઈ मेरा देख સેક્ટર लेंगे। એ કોઈ સ્પેસિફિક? સોરી, सर नीरज बोल रहा हूँ, मेरा देख આપણે लेंगे। एक ही એ मिनट. કોઈ સેક્ટર સ્પેસિફિक? सेक्टर स्पेसिफिक्स में सेक्टर स्पेसिफिक में आप કરી શકો તો ગોલ્ડ સિલ્વર અને ફાઇનાન્સના સેક્ટર કરી શકો તો બેટર છે. ગોલ્ડ સિલ્વર ને ફાઇનાન્સ ના સેક્ટર્સ યસ ને? યસ. ઓકે ઓકે. सर नीरज बोल रहा हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, 1 मिनट. सर डेट ऑफ बर्थ सर? डेट ऑफ बर्थ सर?
ધવલભાઈ મારો અવાજ આવે છે ધવલભાઈ? હા અમિત જોશી. સાહેબ તમે પછી પૂછી લો ને સાહેબ, તમે ઘરના છો. હે? નીરજજી નીરજજી सर प्रवीण का मेरा देखिए। ओके कोई बात। एनीवन? हाँ सर प्रवीण सर। सर मृत्युंजय। सर नीरज बोल रहा हूँ 28011979। एक ही मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। 2 2801 8 28 1 सर 2801 1979। ओके टाइम सर? सर 11:52 रात का। लोकेशन सर? कानपुर सर। कौन सा कानपुर सर? सर कानपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। स्पेसिफिक क्वेश्चन सर? सर इंट्राडे और कैसा भी समय चल रहा है, किस सेगमेंट पे करना चाहिए काम? ओके या लॉन्ग टाइम करूं, कौन सा काम करूं जो बेटर रहेगा? फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी दिख रही है। जी सर ठीक है सर। या यहाँ दिख रहा है मून मरकरी साथ में सर। सर लेकिन थोड़ा इरिटेशन और वैसा रहता है मूड, कौन सा में वो थोड़ा गुस्से अरे गुस्से रेमेडीज बता देता है कोई बात नहीं। हनुमान जी का हनुमंत कवचम करता हूँ एक पार्ट, और लक्ष्मी जी का कनकधारा स्रोत्र का एक पार्ट रोज सर करता हूँ। हनुमान जी का नेचर कैसा था? जी हनुमान जी का नेचर कैसा था? हाँ चंचल था। हाँ तो फिर जिस जिस तरह की जिस तरह देव सिलेक्ट करते हो, देव सिलेक्ट करने से पहले भी कुछ चीजें देखा करिए सर। देख मैं बताता हूँ मंसूर। सर आगे की सर डेस्टिनी फाइनेंशियल मेरी कैसी है? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है? नहीं सर, मेरा टी का बिजनेस है, इसका चाय का। चाहिए। ओके। कभी पास्ट में प्रॉपर्टी बाई सेल ज्यादा किया है? सर अभी बनी है, अभी सेल नहीं करी, अभी घर बनवाया था अभी। ओके ठीक है। लेकिन अभी सर थोड़ा सा हाथ खिंचा हुआ है, इसको देखिए ना कैसा, कौन सा तो थोड़ा फ्री रखना चाहता हूँ हाथ। खर्च करना अगर रुकता है तो दिक्कत होती है।
अमावस्या का सर जन्म है क्या मेरा? एक मिनट। सर अक्टूबर 26 से लिखना है तो लिख लीजिए, अक्टूबर 26 से लेके 2030 जी। ये ड्यूरेशन है। करना है तो कर सकते हो, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है तो कर सकते हो। एट प्रेजेंट पोजिशनल बेटर वे, ठीक है। ठीक है, सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ऑयल सेक्टर एज वेल एज द फाइनेंस एफएमसीजी सेक्टर कर सकते हो, ठीक है। सर ऑयल और फाइनेंशियल सेक्टर, या ऑयल, फाइनेंशियल, ऑटो, फार्मा, ऑटो फार्मा। या और गवर्नमेंट रिलेटेड ऐसा बैंकिंग सेक्टर भी कर सकते हैं बस। मगर बेटर है, बेटर एंड बेस्ट टाइम है यही है, ये अक्टूबर 26 से लेके 2030 एंड तक। इट्स अ बेटर वे फॉर आप जो भी अपने एक्सपेंशन करना चाहते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जी इजी वे में कर सकते हो। और आपने बोला कि भाई चंचल रहता है चीजें, ठीक है, नेचर में एक चंचल सी ही रहती सर, है। गुस्सा रहता है एक्चुअली। मैं थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड आदमी हूँ, थोड़ा सिस्टम बनाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो कोई दिक्कत जैसे कोई करता है तो या प्रॉब्लम। या ठीक है, तो वही है कि बेस्ट बेस्ट वे कि मेडिटेशंस का कर सकते हो, या फिर वही कि राहु, ऑब्वियस है कि राहु अपने नवमांश में आप देखोगे D9 चार्ट में कि राहु इटसेल्फ मंगल की साइन में पड़ा है, तो ऑब्वियस है कि वो तरफ की इस तरह की स्केरी नेचर हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसके लिए वही है कि आ, नमामि स्त्रोत है भोलेनाथ का, या फिर भोलेनाथ की कोई भी स्तुति है वो कर सकते हो, ठीक है, इट्स बेटर। पहले कूल होना है, सर ये कूल होनी है हनुमान जी और से, पर्टिकुलर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बेटर में कि हनुमान जी का कोई भी स्त्रोत कर लीजिए या हनुमान चालीसा कर लीजिए, वो इट्स अ डिफरेंट मैटर है। मगर जी आपको अगर कूल होना है तो फिर भोलेनाथ की कोई भी स्तुति ले सकते हैं। सर, आगे का टाइम मेरा कैसा है? तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वही 27 से लेकर 2030 इट्स अ बेटर वे। देन आफ्टर आपको मर्क्यूरी की दैया का वेट करिए, मर्क्यूरी की दैया का वेट करिए 2040। इट्स अ फार एंड बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। मतलब अभी सर डेस्टिनी मेरी ठीक है आगे की? डेस्टिनी ठीक है, दैट मीन्स हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो एक ही मिनट, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो सर? सर फाइनेंशियल भी और बॉडी, मतलब वैसे भी शारीरिक भी।
2030 से 2032 का एक ड्यूरेशन से पर्टिकुलर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिकॉशंस लेके रख सकते हो सर। तो सर क्या चीज करूं और क्या चीज ना करूं, दो चीज और बता दीजिए। भाई मतलब किस सैटर्न रिलेटेड रेमेडीज करिए सर, सैटर्न रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डोनेट्स कर सकते हो। इट्स अ बेटर अच्छा, वो पर्टिकुलर। शनि से रिलेटेड दान करूं? यस, वो अच्छा, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। सर मेरा वो 2 साल क्वेश्चन में। गोयल है। सर वो हेलो। 2030 से 2032 तक। यस करेक्ट। कृष्ण गोयल, 2 सितंबर 1962, वन दो समझ। नौ डेट ऑफ बर्थ। 2/9/1961, 8:30 PM, हिसार, HISAR, हरियाणा। SIH। AR, हरियाणा। राजस्थान में। सर वो हिसार बोल रहे हैं, हिसार। अच्छा ओके। हिसार, HISAR। ધવલભાઈ, ધવલભાઈ અવાજ આવે છે મારો? हाँ हाँ। ધવલભાઈ મારે કોઈ વર્બલ એક ક્વેશ્ચન છે. મારી ડેટ ઓફ બર્થ માં કન્ફ્યુઝન છે, તો એમાં મતલબ ખબર પડી જાય કે સાચી છે કે ખોટી છે? એ પ્રશ્ન કુંડળીથી થઈ શકે છે. પ્રશ્ન કુંડળીથી અથવા તો અમુક કોઈ ક્રોસ ક્વેશ્ચન્સ હું પૂછીશ તો એના પરથી થઈ શકે. ઠીક છે, મને કેજો ફ્રી થઈ જાવ.
2030 से लेके 20 जुलाई 2030 से लेके मई 2024 में कुछ मेजर लॉस। बाईपास सर्जरी हुई है मेरी ओके ओके। अभी डिस्पोजेबल। 4 महीने हुए हैं। ओके कोई बात, टेक केयर। और मेरे को एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, 30 ईयर से चल रही है मेडिसिन। कितने साल से प्रॉब्लम सर? मेरे को हो गए 30 ईयर्स हो गए अराउंड। अब पहले से बेटर है, लेकिन पहले तो पैनिक अटैक भी पड़ते थे मुझे, लेकिन अब काफी बेटर है। मेडिसिन तो चल रही है लेकिन। ट्वेंटी थर्टी एट का एक ड्यूरेशन है सर, 2038 2039, ठीक है। इस पर्टिकुलर ठीक है। ड्यूरेशन और में या प्रिकॉशंस लेके रखिए तो बेटर है। बस एक शेयर मार्केट का और पूछना था, इंट्राडे और मैं करता हूँ जैसे। या 1 सेकंड। सर वही ऑटो फार्मा सेक्टर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो बेटर है सर। या ठीक है, ऑटो एंड फार्मा। यस। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन डबल बाय और प्रवीण। नेक्स्ट सेशन में डबल बाय प्रवीण। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में जिसका भी मैं रिमेनिंग है तो नेक्स्ट सेशन में ठीक। ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके सर।